पुराने संस्कार से स्वयं को डिटैच करती हुई मैं न्यारी और प्यारी आत्मा अखंड महादानी बनकर उड़ चलती हूँ विश्व के ग्लोब पर, जहाँ व्यक्त बाप दादा मेरे सन्मुख है। आह्वान करती हूँ पूरे ब्राह्मण परिवार का यहाँ ग्लोब पर। आ जाओ मेरे आत्मिक भाइयों, वो रूहानी जादूगर, वो सुप्रीम शिक्षक, वो गाइड, वो पंडा, वो लिबरेटर आ चुका है। परमात्मा मुरली का मनन चिंतन करने के लिए स्वयं भगवान आपका आह्वान कर रहा है। सारे के सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं विश्व ग्लोब पर है और मैं आत्मा बाप और दादा के अंग संग धारणाओं में नंबर 1 बनकर खड़ी हूँ। मैं रूहानी रेगुलर गॉडलेस स्टूडेंट, मन की कलम बुद्धि की डायरी लेकर, मेरे ही साथ पूरा ब्राह्मण परिवार भी इसी अवस्था में स्थित होकर बैठे हैं बाबा के सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के महावाक्य 27/12/2024 के बाबा एक माया की खबरदारी लेकर आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमने देखो कल ही बाबा ने ये बताया था और हमारा ये होमवर्क में एक पॉइंट था। जो जिससे कनेक्टेड आज बाबा बात कर रहे हैं, कौन सा था वो पॉइंट? अगर होमवर्क किया होगा तो याद होगा आपको। माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा? कल ही हमारा ये होमवर्क था। होमवर्क क्या था कल? कौन बताएगा? कल का एक होमवर्क था जो आज की मुरली से रिलेटेड है। क्या करना था? किसी ने नहीं किया? श्रीमत पर अटेंशन रखना। बिल्कुल भी नहीं। दीदी फॉलो ब्रह्मा बाबा। फॉलो ब्रह्मा बाबा। और कुछ था? ओम शांति में मास्टर सर्वशक्तिमान। बिल्कुल नहीं। और इस पॉइंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जो पॉइंट अभी मीठे बच्चे में है उस पॉइंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। भाविका दीदी बेन, माया योग करना। नहीं दीदी, बाबा ने इसमें कहा है ना कि डायरेक्ट बाबा, सब कहते हैं डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्ट कर दें, लेकिन शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा का तन लेके हमको ज्ञान दिया है ना। तो पहले हमको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे ना। वो कहते हैं ना, कोई भी कर्म करने से पहले यही सोचो कि अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। तो यही मतलब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, उसकी श्रीमत पे चलेंगे तो हम दीदी ज्ञान से संपन्न होंगे ना। और कहते हैं ना बाबा के, पहले स्वयं ज्ञान को धारण करो। अगर स्वयं ज्ञान को धारण करेंगे तो हम औरों को ज्ञान समझा सकेंगे। जैसे बाबा को कितना सारा पेपर आया था तो भी बाबा एकदम साक्षी दृष्टा देखते थे, किसी को कोई कुछ आंसर नहीं, कोई कितना गाली भी बोलते नहीं ना तो भी मीठे। आपका माइक ऑफ हो गया। शांति ब्रह्मा बाबा को धन्यवाद करेंगे। वेरी कभी गुड। दीदी घर में भी अगर एग्जाम्पल, दीदी घर में भी अगर हम किसी से क्रोध में बात करेंगे या कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो वो लोग तो बोलेंगे ही ना कि आप तो ब्रह्म कुमारी में जाते हो, तो ऐसा क्यों बोलते हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि पहले स्वयं में धारण करो और फिर सेवा करो। और अपनी सेवा करते समय भी अपनी स्थिति एकदम आत्मिक और स्थिति होनी चाहिए कि हम दूसरों को भी ज्ञान दे और सामने वाला भी हमारा ज्ञान धारण कर सके। ओम शांति दीदी। ओम देखो शांति। चंपा शिव बहन ने बाबा जो को याद करते हुए ब्रह्मा बाबा को भूलना नहीं है। नहीं, जो कल हमारी बात हुई थी, हम कल की पॉइंट पूछ रहे हैं कि कल हमारा होमवर्क क्या था। तो कल हमारा होमवर्क था ब्रह्मा माँ को हमें धन्यवाद देना था। दिया था सभी ने? किया था धन्यवाद सभी ने? इसलिए याद नहीं है क्योंकि होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 बार भाविका बहन आपको रिवाइज करना था, वो रिपीट नहीं हुआ था कल।
तो बार-बार हमें रिपीट इसलिए करना होता है ताकि आत्माएँ भूल ना जाएँ। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है क्योंकि पुरुषार्थ होता है इन पॉइंट्स से। तो देखो जिन्होंने किया होगा तो आज हमें बहुत अच्छा लगा कि देखो हमने कल ये होमवर्क किया और आज बाबा वही पॉइंट लेकर आए हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो क्या होता, है ना? उसके बिना शिव बाबा भी नहीं हैं। तो हमें कल ही हमने ये पुरुषार्थ कर लिया एडवांस में कि हमने ब्रह्मा बाबा को थैंक यू कह दिया कि थैंक यू आप नहीं होते, हाँ, तो ये नहीं होता मतलब कुछ भी नहीं होता, ब्रह्मा माँ नहीं होती, तो हम उसकी संतान पैदा भी नहीं होती ना क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है ना। और वो नहीं होता क्योंकि ब्रह्मा माँ हमें सिलेक्ट करती है। पता है ना ये हमने आपको शेयर किया था कि पूरे संसार में से ब्रह्मा माँ हमें सिलेक्ट करती है। आपने सुना होगा विदेशियों की जो बुक है प्रभु प्रेम के परवाने और वैसे भी। तो मोस्टली क्या हुआ है उन सबको ब्रह्मा माँ का साक्षात्कार हुआ है। ब्रह्मा बाबा उनको दिखे हैं। हाँ, सफेद वस्त्रधारी कोई बूढ़ा बाबा उनको दिखा है। फिर वो बोलता है इधर जाओ कुछ पहुंच कर पॉइंट आउट करता है ना? तो ब्रह्मा माँ हमें पूरा विश्व में से सिलेक्ट करती है। सोचो कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई और फिर वो बाबा के सामने पेश करती कि ये मेरा बच्चा, जैसा आप चाहते हो वैसा बच्चा मैं लेकर आया हूँ। समझ रहे हो? तो इनका कितना इम्पोर्टेंस है। तो कोई आत्माएँ ऐसी बैठी होगी बाबा के सामने जिन्होंने ये संकल्प उठाए होंगे क्योंकि बाबा ने कहा महारथी बच्चों की ये से गड़बड़ हो रही है। जनरल बात नहीं की, है ना? कि माया कैसों-कैसों को हप कर लेती है, कैसे महारथी बच्चे भी ऐसे-ऐसे संकल्प उठा लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे तो चलेगा। तो इन एडवांस हमारा जो होमवर्क हो गया है इसके लिए जिसने किया वो अपने आप को शाबाशी दे क्योंकि होमवर्क रोज ही करना है क्योंकि बाबा किसी ना किसी आत्मा के द्वारा कुछ ना कुछ हमें टच करवाता है। तो कोई भी आत्मा कुछ कह रही है ना तो कर लिया करो, 2 मिनट का काम था। सिर्फ 2 मिनट का काम था, उतना कर लेना था, है ना? तो अच्छा लगता है ना कि भगवान के साथ हम तालमेल करके साथ में चल रहे हैं। जो बाबा की मुरलियों से हमें पता चलता है कि मैं उनके साथ चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ, मतलब उस पथ पर अभी सुधरे नहीं है, अभी कर्मातीत बने नहीं, लेकिन उस पथ पर उसके कदम पर कदम मिलाने की मैं जैसे एक छोटा-सा बच्चा क्या करता है? हाँ, माता-पिता की बड़ी-बड़ी चप्पल पहनकर फिर वो घूमता है, आप देखना, हर छोटा बच्चा ये करता है। तो अभी जैसे हैं हम ऐसे, है ना? तो माता-पिता की चप्पल पहन के घूम रहे हैं, तो धीरे-धीरे ऐसे बड़े भी हो जाएँगे, उनके जैसे चलना भी सीख जाएँगे। लेकिन ऐसी छोटी-छोटी जो साकारवाणी में रोज के पॉइंट्स बताए जाते हैं ना, वो करने हैं। है ना? होमवर्क इट्स मस्ट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट करो। ज़रा-सा भी कुछ क्योंकि देखो हमें भी बाद में देखना पड़ता है, अच्छा क्या होमवर्क था? एक बार फिर से याद करना पड़ा, अच्छा आज ये होमवर्क था, है ना? तो किया करो होमवर्क। हुँ? तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा आज लेकर आ रहे हैं कि ब्रह्मा माँ को हमें नहीं भूलना है, मतलब उनके बिना कुछ भी नहीं है, शिव बाबा उनके बिना अधूरा है। तो बाप और दादा को साथ में याद करना है। और कई बार बाबा कहते हैं कि भई ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, तो नहीं ही करना क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी मना करते हैं कि मुझे याद मत करो, शिव बाबा को याद करो। लेकिन जहाँ रिगार्ड देने की बात आती है तो जिस तन के द्वारा जिसको साधारण तन कहा जाता है वो साधारण नहीं है, वो बहुत, बहुत, बहुत भाग्यशाली रथ है। और उनके बिना ना हमारी गति है, उनके बिना हमारा जीवन नहीं है क्योंकि हम शिव कुमारी नहीं कहा जाता हमें, हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको बहुत रिगार्ड दें, बहुत प्यार से याद करें। चार धाम यात्रा क्यों होती है? क्योंकि जहाँ ब्रह्मा बाबा ने साकार अपना जीवन जिया है, वहाँ के वाइब्रेशन इतने पावरफुल हैं। उस आत्मा ने इतना पावरफुल अपना अभ्यास किया, इतने कर्तव्य उन्होंने निभाए वहाँ बैठे-बैठे कि वहाँ के वाइब्रेशन आज भी हमें छू जाते हैं, घर में बैठे भी। मधुबन को जब याद करते हैं, तो मधुबन के जाने के लिए ब्राह्मण मरते हैं तब तड़पते हैं कि कब जाएँ पांडव भवन हम। क्यों? ऐसे कैसे हो गया? तो ये ब्रह्मा माँ की कमाल है, वरना ये इतना बड़ा यज्ञ कैसे चलता? आज भी कौन चला रहा है? हाँ, नहीं दादियाँ चला रही, कोई नहीं चला रहा, हम नहीं चला रहे, बाबा चला रहा है अभी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मिलकर चला रहे हैं। एक-एक बच्चे को टच करा के इतना बड़ा यज्ञ इतनी स्मूथली हमारा चल रहा है ना? कोई कॉन्फ्लिक्ट के बिना, कितनी अच्छी बात है ना ये? बहुत वंडरफुल है, ये ईश्वर का काम ही ऐसा हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। ठीक है? तो हार्ट ऑफ द मुरली ये है आज का। ना? और इसके रिलेटेड इसलिए हम कहा कि क्योंकि बाबा ने ये कल भी मतलब हम हमसे ये होमवर्क करवाया था। आज भी हमें ये करना है, जिन्होंने नहीं किया है कर लेना, है ना? कि ब्रह्मा बाबा को हमें थैंक यू कहना है। थैंक यू वाला योग करेंगे आज। तो नंबर 1 होमवर्क हमारा रहेगा, हमें थैंकफुल का योग करना है। बाकी बहुत सारी बातें आगे बताई है बाबा ने, बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं।
लेकिन 2-3 मिनट आप सभी बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके जी। ओम शांति। मेन पॉइंट्स, एक भी पॉइंट रिपीट ना हो, है ना? फिर टाइम कम पड़ जाता है। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। हर घड़ी ब्रह्मा को भी याद करना है शिव बाबा के साथ में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि तुम भी ऐसे सूक्ष्मवासी बनो, सूक्ष्म वतनवासी बनो, क्योंकि मूवी की भी प्रैक्टिस करनी है ना। तो बहुत कम बोलना, मीठा बोलना, ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम भी शांति के टावर बन जाओगे। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो बाबा कहते हैं बहुत टोकी मार्ग है ना, लेकिन हमको तो बाबा ने साइलेंस मार्ग का वाला रास्ता बताया कि साइलेंस में रहो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं ज्ञान को स्वयं में धारण कर, फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते हैं, तो कौन मानेगा? वह तो पंडित जैसे हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत आज बाबा ने बोला है बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं अगर यह ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को नहीं याद करते, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर मैं तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी। स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाना है। ओम शांति। पहुंचना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम जाते हैं, तो उनको याद करना है। बाप भी संगम युग पर आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहाँ तो बहुत है पतित बने हैं, इसलिए बुलाते हैं पतित पावन। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें छी दुनिया से गल ले चलो। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं तो इंतजार कर रही थी कि अभी चालू होगा, और मुझे ऐसे कि आज नहीं है, सॉरी। ओम शांति। आज अ, बाबा ने खास अवगत कराया है कि बच्चे, बाबा तो कालों का काल महाकाल है। बच्चे कहते हैं बाबा हमें घर ले चलो, तो इस छीछी दुनिया से सॉरी, मैं कुछ और कहना चाह रही थी, मैं आ गई किसी और उसमें, सॉरी। तब तक कोई और बोलो तो मैं दिमाग जो शांत पॉइंट करूं। नहीं आए ना वही डिस्कस करो, क्योंकि वही का वही रिपीट दीदी करने को मुझे फिर पता ही नहीं है कि कहाँ तक चला है। नहीं, कोई बात नहीं। ओके, कोई हाँ, बात नहीं। आगे चलो, बताएं सभी तब तक। इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं, हाँ। है ना? ओम आज शांति। बाबा ने कहा कि हम ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते, यह ख्याल कभी नहीं करना। ब्रह्मा तन के बिना शिव बाबा कुछ भी नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन है ऐसा नहीं कह सकते। जो बच्चे पहले हर बात को स्वयं धारण करते हैं फिर कहते हैं, ऐसे बच्चों को दूसरे सभी स्वतः ही प्यार करते हैं। तो बाबा ने आज बहुत अच्छे से कहा है कि ये नहीं कि कई बच्चे जैसे राक्षसी कुल वाले, ऐसे ही आसुरी कुल वाले ऐसे ही इधर उधर कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं। जैसे एक बच्चा किसी भी चीज को धारण करता है, तो बाप जो शिक्षा दे रहे हैं तो हमें धारण करना है खुद, और उस स्थिति में बन के तब हमें अपनी रूहानियत से सबको समझाना है,
वो ज्ञान दूसरों को देना है। ऐसे बच्चों को दूसरे स्वतः ही प्यार करते हैं। ज्ञान को स्वयं में धारण कर औरों की सेवा करते रहना है, तब औरों का प्यार तुम्हें मिलते रहेगा। तो इसके लिए बाबा ने अंतर्मुखी बोला है आज, कि हर बच्चे को आज अंतर्मुखी बनना है। एकांत में रहेंगे तो तुम्हें तुम्हारे अंदर पावर अपने आप आता रहेगा, और पावर आएगा तो तुम फिर दुनिया के सामने दूसरों को ज्ञान दे सकोगे। दूसरा, आज बाबा ने एक टॉकी और साइलेंस की बात की है। तो टॉकी बोला है कि जो भक्ति मार्ग में जैसे गाते हैं, बोलते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, तो वो उसमें प्राप्ति नहीं है। साइलेंस में बहुत पावर है। तो मेरे बच्चों, तुम्हें शांति का टावर तब बनोगे जब तुम साइलेंस रहोगे। तो उसके लिए बाबा ने मूवी की प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है तुम सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो। तो रॉयल है तो हम रॉयल्टी से, बाबा बोले मीठा बोलना है, मीठा होकर चलना है। फिर बाबा ने कहा है तुम निर्विकारी निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। ओम शांति। शांति। जो आज बाबा ने कहा, हमें मेन पॉइंट्स देखते हैं हम। बाबा ने कहा बेटे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है ना। तो इससे खबरदार रहना, कभी यह ख्याल ना है कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो जिन बच्चों पर सभी का प्यार सतह जाता है, उससे बच्चों की निशानियां क्या होती हैं? हाँ, तो जैसे अंदर मुरली में तो लिखा हुआ है, लेकिन आप सभी भी अपने चिंतन से बताएं कि मैं आत्मा, मतलब सब अपने आप को बोले कि मैं आत्मा, मुझे सबका प्यार अपने आप मिल जाए, इसलिए मुझे क्या धारण करना है ना, ये चिंतन चलाए। मैंने कहा जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं। तो हम लोग कई बार ये चर्चा कर चुके हैं यहाँ क्लास में, कि जब तक हम खुद वो पॉइंट धारण ना करें, किसी को बता ही नहीं सकते, और बताएंगे तो वो तीर लगेगा ही नहीं। हाँ, ये सूक्ष्म लॉ है ये। जब तक मैं करूंगी नहीं, मैं आपको बोल नहीं पाऊंगी। अगर मैं बोल भी लेती हूँ, क्योंकि बोलने को तो सब कुछ बोला जाता है, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान तो कोई भी किसी को भी दे देता है। लेकिन जब तक खुद धारण ना करो, क्या होता था अब तक भक्ति में, सत्संग बहुत किए, कितनी बार गीता पढ़ी है ना, क्यों एक भी चीज धारण नहीं हुई है? नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जब जो जिसने लिखा है उसने खुद ने धारण नहीं की है, वो दूसरों को अच्छे उपदेश दे रहे हैं, तो दूसरे भी यही करेंगे। खुद नहीं करेंगे, वो आगे करेंगे। जैसे आज बहुत कॉमन बात होती है कि व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, क्या करते हैं सभी आत्माएं, है ना, उसको फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, इसी को उसको 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 स्टेटस में रखेंगे। हम ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जो पॉइंट मैंने जीवन में धारण नहीं की, मैं लायक हूं क्या उसको किसी को भेजने के लिए? नहीं। तो ये छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों में भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा ने आज 5 खजाने कहे, जो हमारे स्लोगन में आज कहे ना, 5 खजाने। तो उन खजानों को जमा करने की हमारी इतनी सूक्ष्म, हमारा पुरुषार्थ इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ, तो हर छोटी-छोटी बात पर अगर हमारा अटेंशन नहीं रहेगा ना, तो वो जमा का खाता नहीं होगा हमारा। तो ऐसे कुछ भी स्टेटस में रखने से, किसी को फॉलो कर मतलब फॉलो करने से, या किसी को फॉरवर्ड कर लेने से सेवाएँ नहीं होती है। सेवा धारण कर कराने से सेवा होती है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है, बहुत ही सूक्ष्म धारणा है, जो पहली बार चर्चा नहीं कर रहे उसके बारे में। बाबा ने आज कहा है, लेकिन हम तो कितनी बार इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो कुछ हम ना करें, हम दूसरों को ना बताएं। जब तक मेरा अमृत वेला पक्का नहीं होता, मैं आपको कहने के लायक नहीं हूँ, मैं कैसे कह सकती हूँ, है ना? जैसे बाबा ने कहा, ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है। देखो, धारण किया तो अपने आप सेवा होने वाली है ना। मेरी चलन, मेरा चाल, मेरा बोल-चाल, मेरा सब कुछ, मेरे वाइब्रेशन सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो सेवा तो पूरे विश्व की हो रही है। प्रकृति माँ की हो रही है सेवा, कितनी बेहद की सेवा हो रही है। फिर बहुतों की सेवा करो, तब सबका प्यार मिलेगा, है ना? जो बहुतों की सेवा करते हैं उनको सबका प्यार मिलता है। फिर बाबा ने कहा, अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते हैं, तो कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते हैं, है ना? बाबा ने आज निश्चय की बात करी। हाँ, कौन से निश्चय की बात की है बाबा ने आज? कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, जिसको अपना रथ नहीं है। देखो, क्यों बाबा ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं? जो ब्रह्मा बाबा के आगे पॉइंट आई ना, कि ब्रह्मा के रथ के द्वारा बाबा
बोल रहे हैं। इसलिए बाबा आज खास ये निश्चय करा रहे हैं कि भाई मेरा खुद का रथ नहीं है, मुझे लेना पड़ता है। क्यों बच्चे भूल जाते हैं कि मुझे इस रथ के द्वारा ही सब कुछ कराना पड़ता है। तो इस रथ को आप कैसे भूल सकते हो? इसलिए बाबा ने कहा निश्चय है आपको? क्वेश्चन किया है आज बाबा ने। हाँ, तो कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते। तो बाबा ने कहा बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जो नॉलेज ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं वो नहीं होते तो कैसे सुनाते? फिर इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अगर ब्रह्मा ही नहीं होता तो बाबा ये मन मना भाव का मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते? कैसे मेरे पास बैठते? जो कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते तो क्या उनकी गति होगी? हाँ, वो दुर्गति को पालेंगे। कितनी सूक्ष्म बात कही। अगर शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते तो क्या होगा? दुर्गति को पालेंगे। कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिससे आते हैं तो उनकी उन्हों की ही जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा देते हो। कैसे बाबा ने शब्द आज काफ़ी बाबा ने ये विवरण किया है। हाँ, भाई मनुष्य तो पुकारते ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर आओ। तो क्या यहाँ से ही मतलब परमधाम से बैठे-बैठे लिबरेट करेंगे? बाबा ने पूछा। मतलब इतने-इतने बाबा ने क्वेश्चन किया है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आज की वाणी में डिस्कस किया है बाबा ने, है ना? फिर बाबा ने आगे कहा अच्छे-अच्छे महारथियों को भी ऐसे-ऐसे ख़यालात आ जाते हैं, जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। मतलब वो बाबा से मुख मोड़ देते हैं। तो माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। मतलब बिल्कुल कौड़ी जैसा बना देती है। ऐसे-ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स पर है तब तो बाप कहते हैं खबरदार रहना। देखो, बगलों की दुनिया में नहीं बोल रहे, हंसों की टोली में भी कोई बगला बैठा है। हाँ, जो ऐसी-ऐसी फालतू की बातें करता है तो बाबा ने ऐसे इसलिए बाबा कहते हैं संग दोष, संग का दोष लग जाता है क्योंकि ऐसों का संग भी नहीं करना चाहिए जो फालतू की बातें करते हैं। तो इसलिए कहा खबरदार रहो। बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, लेकिन परंतु जैसे पंडित मिसल, है ना? क्यों बाबा बार-बार पंडित का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं? क्योंकि वो पंडित की स्टोरी है ना, किसी ने कहा कि पंडित जी बहुत ही ज़्यादा बारिश है, मुझे नदी पार करनी पड़ेगी, मैं कैसे आऊँगी? हाँ, तो पंडित जी ने बोला था भई राम, राम, राम नाम का नाम जपो, तो नदी पार हो जाएगी। लेकिन जब उनको ही पार करनी थी नदी, तो उनसे नहीं हुई क्योंकि वो पंडित थे ना, उन्होंने बोल तो दिया, तो उनके बोलने से हाँ, आने वाली आत्मा ने अपना वो भाग्य बना लिया, वो आ गई। इतनी आस्था, इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा राम के नाम पर, लेकिन जो सिखा रहा था उसको नहीं थी, हाँ, तो वो डूब गए। ऐसा समथिंग है, उसके ऊपर और दूसरी भी स्टोरी है। तो ऐसी 2-3 स्टोरीज़ हैं, ये एक हमें पता थी तो हमने शेयर की। तो इसलिए बाबा क्या है ऐसे पंडित नहीं बनना है हमें, खुद पहले धारण करो, है ना? फिर कहते हैं, अभी तुम्हारा मुँह शिव बाबा के सामने किया है, तुम सन्मुख बैठे हो। यहाँ भी कहाँ-कहाँ सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे भले चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं, वह ज़रूर सबको प्यारे लगते हैं। प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं, है ना? कहने से रोज़ क्लास कराए, रोज़ ये करे, रोज़ वो करे, है ना? सारे कोर्स कराए, क्लास कराए, मुरली क्लास कराए। भई योग भी करा ले, लेकिन खुद भी अगर उसी अवस्था में नहीं है, प्रैक्टिकल में अगर धारण नहीं की है वो बातें, तो सब कुछ फालतू है, सब कुछ व्यर्थ के खाते में जा रहा है, कुछ जमा नहीं हो रहा, है ना? तो जब तुम्हारी बाबा ने कहा एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी और पूरा कनेक्शन है, फिर लड़ाई पूरी हो जाती है तो ट्रांसफर हो जाएँगे। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएँगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी, उतना बल भरता जाएगा। बाबा सभी की अवस्था को जानते हैं, सब कुछ मालूम रहता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो ना सके, कड़ी-कड़ी भूले होना भी संभव है, महारथियों से भी होती हैं। बातचीत, चाल-चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। देखो, कड़ी ते कड़ी भूले भी होंगी। किससे होंगी? तो तुरंत कहा महारथियों से भी होती है। फिर कैसे होगी? तो उसका भी 3 लाइन कनेक्टेड है। बातचीत, चाल-चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाएगा। मतलब कुछ-कुछ ऐसी उन आत्माओं से गड़बड़ होगी बातचीत में, चलन में कुछ गड़बड़ होगी, जो सबको पता चल जाएगा ये सिर्फ़ बोल रहे हैं, जैसे वो पंडित, है ना? सिर्फ़ बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, वो तुरंत बाहर आ जाएगा क्योंकि हमारा क्या है सत्य का मार्ग है, सत्य के मार्ग पर सब कुछ बाहर ही आ जाता है। कुछ अंदर छुपने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल वो बाहर आने वाला ही है, प्रत्यक्ष होने वाला ही है। हुँ? तो परंतु माया किसको भी नहीं छोड़ती, छुई-मुई बना देती है। वो टच मी नॉट प्लांट होता है जिसको छूते हैं, तुरंत ही वो कैसा होता है, मुरझा जाता है। फिर वापस थोड़ी देर के बाद वो खड़ा हो जाता है, वापस उसको छूते ही वो मुरझा जाता है। इसलिए टच मी नॉट प्लांट नहीं बनना है, छुई-मुई नहीं बनना है हमें, फीलिंग्स वाले नहीं बनना है। तो देह अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं, गिरे और मरा।
तो समझते हैं जीवघात करने कई आत्माएं, फिर इसने बाबा ने एक अच्छे से पॉइंट डिस्कस किया जीवघात के बारे में। कई लोग जीवघात जो कर लेते, इसलिए बाबा ने कहा कई जीवघात भी कर लेते, भाई 20 मंजिलों से नीचे गिरेंगे ताकि कि टुकड़े टुकड़े हो जाए, किसी के हाथ में ना आए, किसी की सेवा ना लेनी पड़े, है ना। कई आग में जल मरते हैं बाबा ने कहा, लेकिन फिर बच जाते हैं तो कितनी खतरनाक भोगना होती है उसकी, क्योंकि ऐसे करने से, हाँ, इस ऐसे करने से फिर जो बच जाते हैं वो तो बहुत ही दुर्दशा होती है उनकी, वो होती है धर्मराज की कड़ी सजाएं, है ना। इसलिए ऐसे तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा जीवघात करने वालों को तो क्या होता है, 8-8 जन्म तक, हाँ, वो प्रेत योनि में रहते हैं। अब 8 जन्म प्रेत योनि मतलब क्या, आप प्रेत की तो कोई योनि, मतलब प्रेत योनि में कोई जन्म तो होते नहीं है, लेकिन इतनी आयु हमारी जो थी, उस आयु में हमने जन्म नहीं मिलेगा, हमें कोई हमारा, इसलिए कभी भी भूल से भी ऐसे गंदे ख़्यालात आने नहीं चाहिए, क्योंकि जीवघात मतलब प्रकृति ने आपको शरीर दिया था और आपने उसका अपमान कर दिया। जीवघात मतलब भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा, लेकिन आपने अपमान कर दिया, तो वो नहीं करना है ऐसे। इसलिए वो पॉइंट आज बाबा ने डिस्कस किया है खास। कितना दुःख भोगते हैं, आत्मा खुद कहती है इससे तो इस पीड़ा भोगने से मर जाए अच्छा, मतलब शरीर छोड़ दे। अपार दुखों की दुनिया है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है, और जब जब खत्म हो एक धर्म की स्थापना हो तब तो सुख शांति हो। तो हाहाकार के बाद जय जयकार होती है। आगे जब देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं, है ना। प्रलय में सारी दुनिया जलमय नहीं होती है, बाबा ने कहा। जब भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू तो सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। यहाँ फिर बाबा दिलवाड़ा मंदिर की चर्चा कर रहे थे कि दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर बनाया किसी ने भी हो, लेकिन इसमें एक एक बात बहुत एक्यूरेट बनाई है जो हमारे ज्ञान से बिल्कुल कनेक्टेड है। सभी मंदिरों से ये उच्च मंदिर है जहाँ तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम हैं चैतन्य, वह हमारी ही जड़ यादगार है। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। अब मैंने कहा बहुत सारे मंदिर बनेंगे, ये सब होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सारा का सारा टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाना है ना, फिर होलसेल में मौत होगा। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं, कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखलाकर फिर खुद खत्म हो जाते हैं, है ना। जैसे देखते हैं सेवा केंद्र पर बहुत टीचर्स बहनें भी होती है जो यंग होती है, कई कई बार कहीं फंस जाती है। हाँ, तो सबको पढ़ाने वाली, सबको क्लास कराने वाली, पवित्र बनाने वाली वही कन्याएं क्या होती है, फिर चली जाती है, विकार में गिर जाती है, तो कितनी दुर्गति होती है। तो यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, तो वो बहुतों को दुःख देने के निमित्त बन जाते हैं। अंडरलाइन करना है इस पॉइंट को। जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, तो बहुतों को दुःख देने के निमित्त बन जाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो उनके कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं, है ना। पहले बताया था भाई यज्ञ हो रहा है, असुर आकर हड्डियां डाल रहे थे, तो मतलब ये क्या था कि ऐसे जब परमात्मा अपना क्या काम करते हैं तो क्या करती है आत्माएं, विघ्न रूप बन जाती हैं, क्योंकि खुद करते नहीं है। अब देख लो यूट्यूब में इतनी वीडियो भरे पड़े हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसमें ये, पहले हम ज्ञान में थे, फिर ऐसा हुआ और वैसा हुआ, ऐसा बहुत कुछ चलता है। ऐसी फालतू की बातें करने वाले बहुत होते हैं। तो ये क्या है, ट्रेटर। बाबा ने कहा ऐसे तो क्या बन जाएंगे, चांडाल बन जाएंगे, है ना। चांडाल मतलब सबसे खतरनाक गंदा जन्म है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाबा की डिससर्विस नहीं करनी है। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो, तुमसे रॉयल इस समय कोई होता ही नहीं। कितना नशा चढ़ाया बाबा ने आज, टावर बना दे सुख शांति के। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए, किसको दुख नहीं देना है, नहीं तो वो अंत में याद आएगा। इसलिए बाबा ने कहा है ना, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं देना है इसको, नहीं तो वह अंत में याद आएगा, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को बहुत ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतनवासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करी, बहुत कम बोलो, मीठा बोलो। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है ना। भक्ति मार्ग टॉकी का मार्ग है, बोला अच्छा, आवाज आवाज आवाज। भक्ति मार्ग में कोई चुपचाप बैठेगा तो ये क्या हो गया है, लेकिन भक्ति में सिर्फ और सिर्फ आवाज है। मतलब आत्मा अंदर से इतनी खाली है, जो बाहर से आवाज कर कर करती है, लेकिन अंदर बिल्कुल खाली है। और ज्ञान में क्या हो जाता है, उससे उल्टा, अंदर से आत्मा इतनी भरपूर हो जाती है, इतनी संतुष्ट हो जाती है, तो वो वाक्य भी बाहर से मुख से बाहर नहीं निकलना चाहते। मौन अच्छा लगने लगता है ना। जब आपको मौन अच्छा लगने लगा, मौन में मजा आने लगे ना, तो समझ लो मेरा पुरुषार्थ आगे
बढ़ रहा है। मज़ा आना चाहिए, ऐसे नहीं मैंने किसी से किनारा कर लिया है, मुझे बोलना नहीं है इनके साथ, इनका तो रोज़ ऐसे वो मौन नहीं, उसको किनारा करना बोलते हैं जो क्रोध का एक रूप है। लेकिन मौन मतलब वो मौन साधक बनना है जिससे हमें बहुत, बहुत शांति मिले, बहुत चैन मिले, है ना? तो आज का जो मनसा सेवा की थीम जो मधुबन से हमें मिली उसमें एकांतवासी और अंतर्मुखी का ही अभ्यास है। और आज बाबा ने शांति और सुख का टावर भी कहा है हमें। तो आज हमारा योग का ये अभ्यास रहेगा कि मैं शांति का टावर हूँ, मैं सुख का टावर हूँ। सबसे पहले क्या बताया आपको कि ब्रह्मा माँ को धन्यवाद करना है और उनको माफ़ी भी माँगनी है उनसे भी, है ना? कि अगर हमसे कोई भूल हो गई, हमने आप कभी भी हमारे मन में ऐसा संकल्प आ गया हो आपके बारे में, तो आपका दिल से मैं माफ़ी माँग रही हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ ब्रह्मा माँ। आप नहीं होते हम शिव बाबा से कैसे मिलते, है ना? ऐसे प्यार से उनको ये योग का ही अभ्यास रहेगा हमारा और एक योग का अभ्यास जो हमने कहा, कभी सुख के टावर बन जाओ तो कभी शांति के टावर बनकर विश्व ग्लोब पर खड़े हो जाओ और देखो हमसे वो लाइट और माइट जा रही है। और थर्ड वन हमें आज जितना हो सके देखो हम तो ये अभी क्लास में कितना बोल रहे हैं, लेकिन जितना हो सके हमें शांत, एकदम शांत, चुप, मुख में शांति का आज मोलारा डाल देना। अब तक जो भी हुआ, हाँ, उसको फुल स्टॉप लगाओ, सोचो कि यही मेरा अमृत वेला है। अभी ये क्लास जो हो रही है यही मेरा अमृत वेला है और यहीं से मुझे साइलेंस को अपनाना है। मतलब अंतर्मुखी एकांतवासी होकर अपने अंदर को देखते रहो। जितना हो सके चुप रहो, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ मत बोलो, ठीक है? आज के दिन तो ख़ास ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है। फिर आगे बाबा ने बताया है, क्योंकि बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार में कहा मूवी की प्रैक्टिस मतलब क्या? इशारों की जो भाषा होती है, साक्षात्कार होते हैं जो हमें सूक्ष्म वतन में कौन-सी भाषा होती है? वहाँ तो शब्द होते नहीं, क्योंकि शब्द बोलने के लिए प्रकृति के पाँचों तत्वों का शरीर चाहिए, लेकिन वो वहाँ होता नहीं है, है ना? इसलिए हमें क्या करना होता है, इशारों में बात करनी होती है सूक्ष्म वतन में। और वहाँ तो परम धाम में तो डेड साइलेंस होती है, वहाँ तो बातें होती ही नहीं है, है ना? तो वो एक जो होता है कि टॉकी वाले भी उस पार्ट में सब निकल जाना, आज मूवी में आ जाना, है ना? टॉकी में नहीं आना है, मतलब बोलना नहीं है। स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई-मुई नहीं बनना, लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुँचना है, निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। मतलब मैं आत्मा कितनों को निर्विकारी बनाती हूँ, कितनों को हुँ, मायाजीत बनाती हूँ। ये ध्यान रखें, वरदान है पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है, तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है ना? नदी मिल गई ना, तो फिर क्या अलग-अलग थोड़ी दिखेगी, वो क्या भी बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। तो यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध लेता है ना? इतनी पावरफुल बात है क्योंकि वो क्या है, स्नेह का दरिया, तो वो कभी हमारे लिए गलत नहीं करता, है ना? फिर आगे है जो मेन बात है, इस पर भी आज हमें अभ्यास करना है और आज से रोज ही करना है। संकल्प, बोल, समय, गुण, शक्ति, ये 5, है ना? खजाने जमा करो तो इसका सहयोग मिलता रहेगा। क्या करना है? संकल्प, बोल, समय, गुण, शक्तियों के खजाने को जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। तो रोज तो मेरे संकल्प किस तरह के चल रहे हैं? अगर मेरे संकल्प शुभ संकल्प है विश्व सेवा के प्रति है, तो वो संकल्प जमा में जा रहे हैं। मेरे बोल अगर मीठे हैं, मधुर है, या मैं बिल्कुल साइलेंस में जा रही हूँ, ऐसा नहीं चुप रहकर किनारा करके, लेकिन मेरा मन बहुत शांत है, संतुष्ट है और मैं चुप रहती हूँ, तो मैं अपने शब्दों को जमा कर रही हूँ। तो उनको जमा करो, अपने शब्द को जमा करते जाओ। तो सेकंड नंबर ये समय, 1 सेकंड भी हमारा व्यर्थ नहीं जाए कि मैंने कुछ मोबाइल में देख लिया, चलो आज थोड़ा टाइम मिला है तो कुछ भी नहीं है, सारा होमवर्क हो गया, सब कुछ हो गया, चलो अब थोड़ा ये कर लेते, नहीं। लाओ ना 2 मिनट कहीं खड़े हो जाते हैं, बात कर लेते हैं, क्या हुआ वो पड़ोस वाले के घर पे? नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर फोर्थ है गुण। गुण मतलब गुणों का दान कैसे करना है, तो गुण हम कैसे दे सकते हैं? तो गुण और शक्ति दोनों के बारे में ये है कि हम जो किसी को देते हैं कैसे, जो भाई कोई हर बार हमें एग्जांपल देते हैं कि कोई बहुत क्रोध कर रहा है लेकिन मैं आत्मा चुप हूँ, शांत हूँ, तो मैं उसको शांति का महादान करती हूँ, है ना? तो गुण मूर्त बनकर, जैसे दत्तात्रेय ने क्या किया था, हर आत्मा के गुण को धारण किया था, विशेषताओं को धारण किया था,
ऐसे हमें भी क्या करना है, सबके गुणों को और विशेषताओं को धारण करना है, उसी अनुसार चलना है। हम आस-पास देखें, हमारे आस-पास कितनी आत्माएँ हैं जो कुछ भी नहीं कर रही, ना बाबा का ज्ञान का पता है उनको, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी-अच्छी धारणाएँ कर रही है वो जीवन में। बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स लेकर वो चल रही है अपने जीवन में, कुछ ऐसे बातें लेकर चल रही है जिनसे उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। हम सीखें ना उनसे। ज़रूरी नहीं है कि बाबा का ज्ञान मिल गया हमें और किसी से नहीं सीख किसी को हीन भावना से नहीं देखना है, हमें तो भगवान मिल गया उनको नहीं मिला, नहीं। जहाँ जिसको भी देखो, जिस पर भी नज़र पड़े जाए मेरी, मैं उससे वो गुण उठा लूँ, है ना? क्योंकि हर आत्मा के गुण तो सेम होते हैं और शक्तियों में भी यही करना है, परमात्मा से शक्तियाँ लें और सबको देते रहें, है ना? जमा का खाता कैसे बढ़ाएँगे? तो भई जो हम देते हैं वो मल्टीप्लाई को होकर हमारे पास आता है, पदम गुना होकर हमारे पास आता है, ये तो हमें पता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देंगे, देते रहेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आता रहेगा, है ना? और जो कुछ भी हमारा इसका एंटी पेपर आएगा, क्योंकि बाबा ने बोला है तो ऐसे पेपर आएँगे, लेकिन उस वक़्त क्या करो? एक चुप 100 सुख। क्या? हाँ, एक चुप 100 सुख, ये महामंत्र याद रखेंगे, चुप रहेंगे सुख देंगे, चुप रहेंगे सुख देंगे, क्योंकि शब्दों से बहुत बातें बिगड़ जाती है, क्योंकि शब्द पकड़े जाते हैं, है ना? ये मन की अंदर की सूक्ष्मता तो हमें पता है क्या है, लेकिन बाहर से भी अगर कुछ गलत शब्द किसी के मुख में से निकल जाए और इसमें भी ब्रह्मा कुमार कुमारी के से मुख में निकल जाए तो गए काम से, फिर वहां जाते हो और ये सीख कर आते हो, नहीं जाना है ना? हमारे यहाँ एक माता के साथ ऐसा हुआ कि वो कुछ बोला गया, पवित्रता की धारणा के बारे में पेपर आया, तो एक माता के साथ ऐसा हुआ, तो कुछ बोला होगा, क्या कुछ हुआ होगा, तो उनको घर में से सेंटर पर आना ही मना कर दिया। नहीं जाना है, आप वहाँ जाकर ये सब सीखते हो कि आपको नहीं जाना है। तो देखो कैसे हमारे एक-एक कर्म से डिसर्विस भी हो जाती है और कैसे हमारे ही मार्ग में हम ही विघ्न रूप बन जाते हैं, है ना? तो ये बहुत-बहुत ध्यान रखना है। तो ऐसे तो बहुत किस्से होते हैं कि जब घर में हम रहते हैं तो कैसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो करे वो कहे इतना ही। आत्मा स्वयं एक स्वतंत्र है ना? लेकिन उस स्वतंत्र आत्मा को सबको ध्यान में रखकर अपनी स्वतंत्रता को भोगना है ना? हाँ, लेकिन जहाँ बाबा की श्रीमत है उसमें फिर ज़्यादा नहीं सोचो, उसमें तो सीधा उसमें ही लगे रहो कि नहीं श्रीमत ये है तो मुझे यही करना है ना? अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है तो होमवर्क पता चल गया आज का? हुँ, चलो भाविका बहन लिख लिया आपने होमवर्क? लिख लेना जिन्होंने नहीं लिखा लिख ले। जी दीदी। ओके, है ना? और 3 टाइम रिवाइज़ करो। अगर भाविका बहन नहीं भेज रहे हैं तो आप में से जो भी आत्मा फ्री है उनको याद आते हैं तो वो टैग करके आप उसको फॉरवर्ड कर दो वापस ग्रुप में। कोई भी आत्मा ये सेवा कर सकती है, ठीक है? तो ध्यान रखना, क्योंकि टाइप वो करके भेज देते हैं। हम यहाँ से ओरली बताते हैं, वो टाइप करके भेज देते हैं, फिर वो आता है। और हाँ, एक बात खास ध्यान रखो, होमवर्क करके, जैसे हम 3 चार्ट ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये होमवर्क रोज की वाणी से किया है, वो क्या करेंगे, उस होमवर्क के जो मैसेज को टैग करेंगे थंब से। करते हैं ना? आता होगा, ये तो सबको ही आता है। थंब से टैग करेंगे कि भई हाँ, होमवर्क डन। है ना? 2 दिन से ये कहना है लेकिन रह जाता है। हम होमवर्क कर लेते हैं तो हमें कैसे पता चले कि मैंने होमवर्क किया? तो आपको वो थंब से टैग करना है कि नहीं, मैंने वो अंगूठी वाला आता है स्टिकर, वही। तो पता चले कि आपने ये होमवर्क किया है और आपको ये रिमाइंडर भी मिल जाएगा। और एक आत्मा अगर ऐसे थंब भेजती है तो दूसरों को भी याद आएगा, अच्छा होमवर्क बाकी है ना? ऐसे नहीं सोचो क्या करेंगे, इतना तो कर रहे हैं, नहीं। जनवरी मास आ रहा है, और से और करना है, और अपने संकल्पों को गुह्यता में ले जाओ। और ढूँढो कहाँ टाइम पास हो रहा है और कहाँ से मैं समय को चुरा सकती हूँ। मैं क्या करूँ कि मैं मेरा 4-5 घंटे का कम से कम बैठक का योग जनवरी मास में कर सकूँ। तो ठीक है? दीदी, मुझे एक क्वेश्चन था। ये जो होमवर्क कह रहे हैं ना आप, जैसे आज की मुरली में क्या दिया, कल जैसे कल की मुरली में अम, अलग था कि मैं मास्टर सर्विसमान हूँ। तो उस पे पूरा अध्ययन करके पूरा दिन कैसा रहा, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? ये ना। हेलो। हम लो हेलो। लगभग हम योग के बारे में ज़्यादा बताते होते हैं और लिखने का तो कम हाँ। देते हैं, क्योंकि सभी आत्माएँ लिख नहीं अच्छा। पाती है। आप लिख हाँ सकते हो, हाँ। लेकिन आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसको टाइम है वो पक्का लिखे तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि चलते-फिरते जब हम योग में ये सब कर सकें और हाँ हाँ। ममा-शाम योग में करें, पूरा दिन भी करते रहें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट्स। फिर चिंतन का टॉपिक हम बताते हैं, तो चिंतन का टॉपिक आप लिख सकते हो। जैसे आज चिंतन का टॉपिक क्या बताया?
तो प्रश्न उत्तर में है कि कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं सबको। तो बस बाबा ने 2 पॉइंट बताए, लेकिन हमें उस पे और चिंतन करके उसको ज्यादा लिखना है, समझ रहे हो? तो वो चिंतन का टॉपिक आप लिखना हो तो लिख सकते हो, लेकिन ये किसी को हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी आत्माएं अपना अपना देखो सेंटर से भी करती है, कहीं कहीं से सबका पुरुषार्थ अलग अलग ग्रुप में चलता ही रहता है, इसलिए फोर्स नहीं है, लेकिन करो तो अच्छी ठीक है। बात। ठीक है। हाँ दीदी, मुझे खाली ये पूछना था, क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं रहता, तो फिर भी मतलब निकाल लेती क्योंकि हूँ हम खुद कैसे भी। नहीं लिख रहे हैं ना, तो तो जो बात मैं खुद हाँ नहीं करती हूँ, मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। मैं खुद नहीं हाँ लिख रही ठीक हूँ है। ना, तो मैं नहीं बोलती हूँ। मैं खुद लिखूंगी उस दिन मैं बोलूंगी भी लिखो, लेकिन हमने ये बताया कि लिख रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारे पास हाँ तो टाइम नहीं वहां होगा। पे हम किस तरह से भेजे कि मैंने मतलब ओरली भेजे? जैसे चिंतन तो सारे दिन चालू ही रहता है ना, मैं कुछ भी काम हाँ, कर रही हूँ पर वो चिंतन रहता है ना। और योग भी करती रहती हूँ, रास्ते में चलते फिरते जो जो कहीं भी। पॉइंट्स बताए तो वो चलते फिरते योग करो, नुमाशाम में हाँ करो, हाँ रात को सोने से पहले करो, जैसे आज हाँ बताया ब्रह्मा बाबा को आज फिर से धन्यवाद करना है, तो वो भी एक हाँ योग में आ गया। फिर जी शक्ति के और शांति के और सुख के टावर बनकर सबको सुख शांति की किरणें देनी है, योग भी ये भी योग में आ गया, है ना? जी। फिर जो 5 हाँ जी। खजाने बाबा ने बताए, उस 5 खजाने का हमें चार्ट रखना है, सबको अपना अपना एक चार्ट रखना है। और आज हमने एक चार्ट और भेजा है जो सचिन भाई ने अपने ग्रुप में शेयर किया था, अच्छा लगा हमें वो पवित्रता का चार्ट, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता के बारे में। हाँ ठीक है। तो अच्छी मतलब लगी। फिर हमें कुछ बोल के देखो वो कैसे जो बताया ना बताना उन्होंने, पड़ता नहीं, सुनो सुनो मेरी बात, आप उनमें भी मत जाओ। आज का स्लोगन है ना, आज का जो है? स्लोगन है उसको अलग से लिख लो डायरी में, ठीक फर्स्ट है। फ्रंट पेज पर। ये 5 बातें रोज चेक करनी है, ये 5 बातें ठीक रोज है। चेक करोगे उसमें वो सचिन भाई वाला आ जाता है, वो अलग से जी करने की जरूरत नहीं है। 5 बातें रोज चेक करो, मेरा समय कहाँ जा रहा है, मेरे संकल्प, है ना, मेरे बोल कैसे हैं, मेरा समय, मेरे गुण, मेरी शक्तियां, इनका बिल्कुल। मैंने कितना जमा किया, तो जमा करने पर अटेंशन रहेगा, वो वाला करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी फिर, क्योंकि इसमें प्योरिटी आ गई, और फिर वो पवित्रता का चार्ट शाम है। को एक बार उसको चेक करके हाँ, अपना ठीक एक है, रियलाइजेशन जो भी है, ठीक है ना, एनालाइज कर लेंगे। ठीक है जी। है ना? ठीक है ठीक है। हम ठीक शांत है। ओके, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।